हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि CMSED कोर्स क्या है। चूँकि इसका पूरा नाम होता है कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स। यह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दी है इस कोर्स को करने के लिए। जो स्टूडेंट्स या फिर जो अन्य कोई भी इस कोर्स को अगर कर लेते हैं तो वह आसानी से लोगों को प्राइमरी उपचार कर पाएंगे, लोगों को इलाज कर पाएंगे, क्लिनिक खोल लेंगे। और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में आपको आसानी से जॉब मिल जाता है, प्राइवेट अस्पताल में भी आप जॉब आसानी से कर पाते हैं अच्छे खासे सैलरी के साथ। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो उनको मेडिकल फील्ड की जानकारियां नहीं है, अगर वह चाहते हैं कि हम भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जुड़ें और लोगों को चिकित्सा करें, तो वो भी यह कोर्स को CMSED कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको आसानी से प्राइवेट अस्पतालों में अच्छे खासे सैलरी के साथ एक अच्छा अनुभव हासिल करेंगे और खुद का अपना क्लिनिक आराम से चला सकेंगे। और अब हम बात करेंगे इसमें कि इसमें न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो वैसे बच्चों को इस CMSED कोर्स में एडमिशन होगा जिन्होंने 10+2 कंप्लीट होगा बायो से। दूसरी बात है, इस कोर्स का अवधि जो होता है, इस कोर्स को करने में कितना समय लगता है। तो इस कोर्स को करने में 18 महीने का समय लगता है। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं 18 महीने, अगर रेगुलर बेसिस में करते हैं तो यह 2 साल के आसपास में आपको चला जाता है इस कोर्स कंप्लीट करने में। यह एक डिप्लोमा कोर्स है। तो जो सरकार ने आज से, याद रखें कि आज भी MBBS की कमी है और आज से 25 साल 30 साल पहले भी डॉक्टर्स की कमी था, MBBS डॉक्टर्स की कमी है। जो डॉक्टर्स आपको ग्रामीण क्षेत्रों में आना नहीं चाहते हैं, ऐसे में जो हमारे WHO और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह लॉन्च किया CMSED कोर्स को, ताकि लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों को आसानी से चिकित्सा व्यवस्था हो सके। क्योंकि उस समय भी आपको सरकार की जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं थी जो जन जन तक नहीं पहुंच पाता था, लोगों को थोड़ा सा भी बीमारी होता था, सुविधाएं नहीं मिलने का, हेल्थ सर्विस नहीं मिलने के कारण उन लोगों की जान चल जाती थी। दूसरी बात है, हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए ये CMSED कोर्स का आया और आज बहुत सारे बच्चे इस कोर्स को कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं सरकारी अस्पताल में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और आपको हमेशा सताता है कि कभी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम आप पर छापा मार सकता है, CMO हमेशा आप डरते रहते हैं कि कब आ जाएगा, तो ऐसे में आप इस कोर्स को करके आप बिंदास प्रैक्टिस कर सकते हैं, एलोपैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। तो आपको यह कोर्स करना चाहिए। इस कोर्स करने में पैसा कितना लगता है? इस कोर्स को करने में आपको 60,000 से लेकर के 80,000 60,000 से लेकर के 80,000 रुपये के आसपास में लगता है। कहीं कहीं किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको 55,000 रुपया ट्यूशन फी ही मात्र लगता है, उसी में इसमें आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम आपको 60,000 से 80,000, इसको अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 1 लाख रुपया में आपका यह कोर्स आसानी से आप कर पाएंगे। दोस्तों, इस कोर्स को रेगुलेट कौन करता है? तो इस कोर्स को रेगुलेट करने में आपको फेडरल पैरामेडिकल काउंसिल के ही इस कोर्स को रेगुलेट करता है। जैसे MBBS या उसके समकक्ष
कोई भी डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए एनसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, लेकिन अब वह बंद हो गई है। अब एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन उसको रेगुलेट करती है। तो ये रेगुलेट जो है आपको करता है आपको फेडरल पैरामेडिकल काउंसिल। तो जितने भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो इस कोर्स को कराने के लिए आपको फेडरल पैरामेडिकल काउंसिल ही है जिसका निगरानी करता है। ये दोस्तों कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो फर्जी पैसे लेकर के फर्जी सर्टिफिकेट दे देते हैं, 20,000 30,000 रुपया लेकर के लोगों को झूठा बात बोलते हैं कि आपको हमने मेंशन कर दिया है, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आप सर्टिफिकेट ले जाएं और बिंदास आप प्रैक्टिस करें। जब आपका सीएमओ जब आपको छापा मारता है या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम आपका सर्टिफिकेट चेक करता है तो हम फर्जी साबित होता है।